केदारखंड के अनुसार इस नदी का नाम सरस्वती नदी है। गाड़ी से फिर आसानी से पहुंच जाएंगे यहाँ तक। दूर दूर से लोग यहाँ पे विवाह बंधन में बनने के लिए आते हैं। कुछ दिनों में आंचल की विदाई भी हो जाएगी। गाड़ी की परीक्षा भी होने वाली है आज। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। धीरे धीरे जैसे ही मौसम बदल रहा है तो गांव की जो खाली वाली ये सार थी, इसमें धीरे धीरे लोग हल लगाने लगे हैं, कुछ बैलों से, कुछ मशीन से। बाकी होम स्टे में कल गेस्ट आए हैं तो उनके साथ आज और कल में आसपास के मंदिरों में जाना है दर्शन और घूमने के लिए। इनकी तो हालत ख़राब होगी कल का सफ़र तय करके। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही यार, पता नहीं कैसे। ऐसे ही होता है भाई, बहुत दिनों के बाद लंबा सफ़र तय करो गाड़ी से, हालत ख़राब हो जाती है। आज मनसुना गांव में ऊदा की उपदी है, शायद सामने वाले पहाड़ की सूखी घास निकालने का दिन। तो गांव में सभी महिलाएं अभी लाइन से जा रही हैं वहाँ तक। बाकी आज प्रीति भी जा रही है अपने घर को वापसी। हाँ यार, बहुत दिन हो गए मेरे को। ठीक है, तब है जाना आराम से। ठीक है, तू भी आराम से जाना। मिलते हैं, आराम से चला। बहुत बिजी शेड्यूल हो गया अपना, लेकिन सभी काम जरूरी हैं भाई। प्रणाम 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 प्रणाम। गाड़ी में आने के बाद सबसे पहला काम गाड़ी पे कपड़ा वगैरह मारना और सारे कैमरे सेट करना अपनी अपनी जगह पे। बोलो तुलसी नारायण भगवान जी की जय, बोलो बाबा केदार की जय। परवाड़ी वाले घर के पास में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे आंचल भी मिली है और चाची भी। कब है तब झर फर जल्दी होने वाला होगी शॉपिंग। हाँ, मस्त करके कुछ दिनों में आंचल की विदाई भी हो जाएगी। अभी नहीं रोना, इमोशनल हो जाते हैं जल्दी नहीं तो आज हमको जाना है त्रियुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। मनसुना मार्केट से लगभग है 60-62 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन रोड की कंडीशन ख़राब है, जिस वजह से हमें 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण में। बाकी यहाँ आज गाड़ियाँ बहुत लगी हैं क्योंकि शादी का सीज़न जो है, ये सारा सामान होटल तक पहुँचाना है और मैं चलता हूँ मंदिर में दर्शनों के लिए एक बारी। पहुँच चुके हैं भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर प्रांगण में। आज भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ नवविवाहित जोड़े दिखाई दे रहे हैं इस मंदिर प्रांगण में। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। अच्छा, कब आए थे आप लोग? प्रणाम प्रणाम। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्ते। धन्यवाद। दिल्ली से आया मैं, तुम्हारे से मिलने। अच्छा, धन्यवाद। अब जैसे ही मंदिर से बाहर निकले बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जब मंदिर में भोग लग रहा हो, आरती हो रही हो और अच्छे से दर्शन हो गए। भगवान जी का चरणामृत भी मिल गया हम सभी को। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। इतनी भीड़ में अच्छे से दर्शन हो गए, वही बढ़िया। बहुत अच्छा दर्शन करा दिया। बैठा वाला। अच्छा, आप दोनों आए हैं? कुछ फैमिली? दूर दूर से लोग यहाँ पे विवाह बंधन में बनने के लिए आते हैं। हर किसी की जो पोशाक है वो बिल्कुल अलग सी रहती है। मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए। अब निकल पड़ते हैं वापसी धीरे धीरे घर की ओर। धन्यवाद। आप लोग का एक बार अब दीदी लोगों के होटल पे चलते हैं बहुत दिनों के बाद। ये भाई का बेटा है। अच्छा, अगली बार आना, फिर आएंगे सब ब्लॉग में। दीदी लोगों के होटल योगी में लगातार शादियों की बुकिंग्स वगैरह हैं। अगर आप लोग भी भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में अपना विवाह संपन्न करते हैं तो इस होटल में यहाँ पे रहने खाने की आपकी पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी अच्छे से। और आजकल यहाँ गांव के चारों ओर जहाँ देखो वहाँ ऐसे पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। चाय मैगी खाने के बाद अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पीला पीला सरसों का खेत बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। आज बहुत दिनों के बाद बारिश मिली है यहाँ इस वाले रूट पे हमें।
अच्छी बात यह है कि जो थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगी थी दिन के टाइम पे, अब टेम्परेचर नॉर्मल सा हो जाएगा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी विश्वनाथ भगवान जी के मंदिर गुप्त काशी में पहुंच चुके हैं। मंदिर में एक बारी दर्शन करते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है मंदिर प्रांगण में आजकल। सामने से विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर, बगल पे अर्धनारीश्वर मंदिर और यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर अभी निर्माणाधीन है। बाकी यात्रा के समय आप गुप्त काशी के आसपास अगर रुकते हैं तो यहाँ भी दर्शनों के लिए जरूर से आइए। कहते हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने गुप्त वास रखा था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी पांडवों को आसानी से दर्शन देना नहीं चाहते थे। ऊखीमठ में ये पेट्रोल पंप खुलने से हमें काफ़ी सुविधा होगी है। फ्यूल भरवा दिया, टायर प्रेशर चेक करवा दिया। शाम के अभी 7 बजे घर पे पहुंच चुके हैं सभी मंदिरों में दर्शन करके। ये है अगला दिन, सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं। कल तो हम गए थे मेहमानों के साथ केदार घाटी की ओर और आज जाएंगे मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव, कालीमठ घाटी और ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। बाकी कल ऊपर चोटियों में खूब बर्फबारी हुई है शाम के टाइम पे, तो पूरे हिमालय बड़े सुंदर चमक रहे हैं ऐसे में। बाकी अब निकल पड़ते हैं आज के खूबसूरत सफर पर। ओके, आ लोगों ने हायर करे, પછી આ લોકો બધે પહોંચાડ્યા खच्चर लोगों से। मतलब मैं 2-4 दिन आपके साथ रहूंगा तो गुजराती सीख जाऊंगा। हाँ, तो सीख जाओ। समझ आया? समझ पूरा आ रहा है कि ये बल खच्चर से बस सामान ले जाते थे, ऐसे कुछ बोला ना। बुरांस खिलने लगे हैं लेकिन इस साल काफी कम है भाई बुरांस। रांसी गांव में स्थित मां राकेश्वरी देवी के मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बाकी आजकल यहाँ पे सुनसान सा माहौल। बस जब मधमेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे लगभग 20 मई के आसपास, डेट अभी फिक्स होगी 14 अप्रैल को। उसके बाद आप यहाँ पे दर्शनों के लिए आ सकते हैं। मधमेश्वर धाम में दर्शन करने से पहले मंदिर के पास में ही देखिए आजकल पीले पीले सरसों के खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं ऐसे में। रांसी गांव में मां राकेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब निकल पड़ते हैं कालीमठ घाटी की ओर। हाय कैलाश, मैं अकेले सब्सक्राइबर हूँ। लगाया आजकल है तैयारी में। अब राउंड लेक से हमको ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता लेना है। थोड़ी बार जो यार पुर्जा ढीला पड़ जाएगा। समझ में आया? ये गाड़ी अच्छी है ना, ये साफ चढ़ जाती है। ये पूरा है चीड़ का जंगल, जहाँ चीड़ के आजकल थेंचियाँ गिरी हुई हैं। पहुंच चुके हैं कालीमठ घाटी में स्थित मां काली के मंदिर के पास में। नीचे कल कल करती हुई सरस्वती नदी का शोर सुनाई देता है। सबसे पहले स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार इस नदी का नाम सरस्वती नदी है। मंदिर परिसर में मेन मंदिर के साथ साथ यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर, साथ ही यहाँ पे महासरस्वती मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव, साथ ही यहाँ पे शमशानेश्वर महादेव और प्रेतशिला, साथ ही आकाश मातृकाओं के भी दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी यहाँ पे आके अलग ही एक एनर्जी का एहसास होता है।
और जो पुजारी जी हैं उन्होंने अच्छे से सभी मंदिरों के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ किसी की भी नई शादी होती है तो उसके बाद मंदिर में ज़रूर से आते हैं दर्शनों के लिए यहाँ। साथ ही जब कोई नई गाड़ी ले आता है तो उसकी पूजा अर्चना करने भी यहीं आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कालीमठ घाटी में रुच्च महादेव के मंदिर की ओर। नीचे नदी में लोगों ने छोटे छोटे लकड़ी के पुल लगाए हैं उसको क्रॉस करने के लिए, और सामने वाले पहाड़ से घास वगैरह लाने ले जाने में फिर आसानी हो जाती है उनको। उन्नू गांव में पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ से पैदल रास्ता है रुच्च महादेव के मंदिर तक का, लेकिन हम आज गाड़ी के रास्ते जाएंगे सीधे मंदिर के पास तक। आलोक ने एकदम ही हम लोग को ऑफ रोडिंग करा दिया है सब। ये पूरी ऑफ रोडिंग है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास सीधे मंदिर तक ये रास्ता जा रहा है। यहाँ यही गाड़ी सक्सेसफुल है। बोला ना यही लेना, मैं बोलती हूँ आलोक सच में। सबसे अच्छी बात तो क्या है, एक तो बजट में आपको भी और जो सामने वाला आएगा ना उसको भी। कालीमठ माँ काली के मंदिर के पास से लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद सीधे पहुँचे हैं रुच्च महादेव जी के मंदिर के पास तक। और आज यहाँ तक सीधे गाड़ी ले आए हैं। वैसे ट्रैक भी है लगभग 700-800 मीटर के आसपास का, लेकिन गाड़ी से फिर आसानी से पहुँच जाएंगे यहाँ तक। मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही यहाँ पे विशाल शिवलिंग, साथ में यहाँ कल कल करती हुई नदी जो कि सीधे मननी वैली से आ रही है। और मननी ट्रैक के दौरान हमने यही वाली नदी क्रॉस करी थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अब जाएंगे कोटी माहेश्वरी मंदिर में दर्शनों के लिए। और इन सभी जगहों का वर्णन केदार खंड में मैंने देखा है, पढ़ा है। बाकी यहाँ पे महाराज जी की कुटिया भी है। यहाँ पर मेन मंदिर है कोटी माहेश्वरी मंदिर। पास में यहाँ पे नवग्रह भी हैं, भगवान भैरवनाथ क्षेत्रपाल जी और यहाँ पे बजरंगबली जी। और इस घाटी में अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सीधे मननी वैली में भी पहुँच जाएंगे। पास में ही UJVNL का एक पावर हाउस भी है, पहले यहाँ पे हुआ करता था। उसके कुछ पुराने अवशेष भी हैं, लेकिन बरसात में आपदा के दौरान ये सब चीज़ें टूट गई थी पहले। दोबारा से ये नया पावर हाउस बना है यहाँ। उतरने को तो हम आगे यहाँ तक, लेकिन चढ़ाई पे इस गाड़ी की परीक्षा भी होने वाली है आज। देखते हैं भाई, और मेरी ड्राइविंग की भी। लोगे तो यही गाड़ी लेना, सच बोलती हूँ। क्योंकि ये क्रिस्टा अगर आप सोच रहे थे ना, वो लग्जरी कार है। मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ऐसी गाड़ी अच्छी रहती है, और वो फैमिली कार है। अभी तो खैर लोग चलाते हैं। किसी भी 4x4 की जरूरत नहीं। हाँ, रियर व्हील ड्राइव भी काफ़ी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आलोक, थैंक यू। पहुंच गए। आपको भी। हाँ। मुझे कूदना नहीं पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छी चलाई है ना, बढ़िया चलाई। बहुत बढ़िया। शाम के करीब 5 बजे अभी पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के पास में। सबसे पहले ठीक सामने पे मंदिर के शिखर दर्शन और मुख्य द्वार के दर्शन हो जाते हैं। चलिए जी, ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी यहीं पर शीतकाल में भगवान मधुमेश्वर जी और भगवान केदारनाथ जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। पास में ही पंच केदार लिंग दर्शन, भगवान भैरवनाथ जी और बारही माता के दर्शन भी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे उत्साह नृत्य विवाह स्थली है, उसके साथ साथ माँ चंडिका के दर्शन भी हो जाते हैं। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी आरती की तैयारी भी शुरू हो गई। आजकल होती है 6:30 बजे यहाँ पे आरती। और यहाँ पे मिले मुकुल भैया दिल्ली से, बड़े दिनों बाद दिखे। दिनों बाद नहीं, साल बाद। सालों बाद भाई। हम जहाँ जहाँ मंदिरों में गए वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। अपने साथ जो गेस्ट आए हैं उनको
बाकी अब सीधे घर को निकल पड़ते हैं। ओ अच्छा, जब भी मैं होम स्टे के मेहमानों को आसपास मंदिरों में दर्शन कराने के लिए ले जाता हूँ तो मेरे को धन्यवाद ज़रूर से बोलते हैं, क्योंकि उनको बढ़िया से दर्शन होते हैं आजकल हर जगह पर। और मुझे बीच का ये माध्यम बन के बहुत खुशी होती है भाई, और साथ ही मुझे भी दर्शन हो जाते हैं भगवान जी के मंदिर के अच्छे से। सभी मंदिरों में दर्शन करके फाइनली शाम के 7 बजे घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी आज और कल में सब जगह जहां पे भी हम दर्शन के लिए गए अच्छे से दर्शन हुए, बहुत कम भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी कहीं, और सब कुछ बढ़िया रहा भाई।